हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष में। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। हम जब भी कभी आशीर्वाद का या आशीष का जिक्र करते हैं तो हमें अपने गुरुदेव याद आते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन में एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु हमें एक सही रास्ते पर लगाते हैं। गुरु हमें आशीष देते हैं जिससे हम सद्मार्ग पर चल सकें और आगे बढ़ सकें। इसी क्रम में मेरे गुरुदेव बाल योगी श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने मुझे आप तक ये जानकारियाँ, ये रहस्य बताने के लिए प्रेरित किया और अपना आशीर्वाद दिया, जिससे मैं आज अपने आप को बहुत सफल महसूस करती हूँ। तो चलिए अब करते हैं आशीष की बात। आशीष, ब्लेसिंग्स, ये क्या होता है? ये एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारी ब्लेसिंग्स हम तक वापस आती हैं। मान लीजिए हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को के लिए अच्छा महसूस करते हैं या ब्लेसिंग्स देते हैं उसको, उसके अच्छे का सोचते हैं, तो वो उससे 100 गुनी तेजी से हमारी तरफ आता है। एक दार्शनिक रही लीसा निकोलस, वो ये कहती हैं कि आप अपनी ऊर्जा किसी की निंदा, किसी के दोष निकालने में कभी व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि यदि आप किसी के दोष निकालेंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी से घृणा करेंगे, तो वो 100 गुनी तेजी से आपकी तरफ बढ़कर आएगी और आपके जीवन का में वो अस्त व्यस्त कर देगी। यदि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, कोई चीज़ पसंद नहीं, तो आप अपना दिमाग वहाँ से हटा दीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति पर लगाइए, किसी ऐसी चीज़ पर लगाइए जहाँ आपको वो पसंद हो, वो चीज़ पसंद हो, वो वस्तु पसंद हो और उसकी प्रशंसा कीजिए। वस्तुओं की भी प्रशंसा होती है। जैसे मान लीजिए किसी के पास हमने एक मोबाइल देखा, वो हमें बहुत पसंद है, तो हम उसकी तारीफ़ करें, वाओ कितना अच्छा मोबाइल है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे ही किसी का लैपटॉप है, किसी की टेबल है, किसी का कुछ भी सामान है, हम उसकी तारीफ करके वो एक प्रेम की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो जब वो फ्रिक्वेंसी हमारी एनवायरनमेंट में बढ़ेगी तो हमारे पास खुशियाँ 100 गुना तेजी से लौट कर आएंगी और हो सकता है जो उसके हाथ में वो मोबाइल है वो आपके इस प्रसन्न होने से कल आपके हाथ में भी हो या उससे भी बढ़िया हो। तो इस तरह से हमें सबकी चीज़ों को देखकर खुश होना चाहिए और सबकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि लोगों में दोष देखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि किसी भी बात से किसी से घृणा करने लगते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस दुनिया में कि उसके अंदर सारी बुराइयां ही हैं। बहुत सारी अच्छाइयाँ हर व्यक्ति में होती हैं। मतलब कि जिनमें आपको लगता है कि इसमें बहुत बुराइयां हैं, उसमें भी कहीं ना कोई अच्छाइयाँ होंगी। तो आप उन अच्छाइयों पर निगाह डालिए ना। आप बुराइयों पर निगाह क्यों कर रहे हैं? उनकी बुराइयों को छोड़ दीजिए, लेट गो, और अच्छाइयों को ग्रहण करिए। उससे कहिए कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं। एक तो वो व्यक्ति अच्छा बनेगा, वो जब अपनी तारीफ सुनेगा तो वो खुश होगा और अच्छा बनेगा, और बाकी जो आपका प्रेम है, आपकी फ्रिक्वेंसी है, वो हाई हो जाएगी, जिससे कि आपकी हर मनोकामना आपकी तरफ वो अच्छाई आपकी तरफ खिंचती चली आएगी। मेरे गुरुदेव सौभाग्य सागर जी कहते हैं ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे कि एक गेंद, आप एक बॉल लेते हैं और उसे दीवार पर फेंकते हैं। दीवार पर फेंकने की गति कम होती है, परंतु जब वो लौटकर हमारी तरफ आती है तो वो दुगनी तेजी से आती है। उसी प्रकार हम किसी की निंदा करते हैं, हम किसी से घृणा करते हैं, हम किसी की तरफ नेगेटिविटी रखते हैं, तो वो दुगनी तेजी से हमारी तरफ बढ़कर आती है। आप किसी से पानी को पूछेंगे तो वो आपसे ज़रूर कल मिठाई के लिए पूछेगा कि आइए मेरे घर आइए, मिठाई खाइए, आपका सत्कार करेगा। और यदि आप किसी से सड़क पर चलते हुए गाली गलौज करेंगे तो वो पलट कर आपको वही सब चीज़ देगा, वो आपको मारपीट भी सकता है। तो इस प्रकार से हम जिसको जो चीज़ देते हैं वो हमारे तक वापस लौट कर आती है। आप एक बात और कही मेरे गुरुदेव ने कि अपने दुश्मनों की भी प्रशंसा करें। मान लीजिए आपको लगता है वो मेरा दुश्मन है,
मेरे साथ उसने गलत किया, लेकिन तब भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही ज़रूर होगी। आप अपने दुश्मनों की प्रशंसा करेंगे तो ये जो निगेटिविटी है वो घुल जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। जब वो घुल जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो आप तक पलट कर नहीं आती। आपका दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, और बल्कि वो आपसे अंदर से प्रेम करने लगेगा। ज़रूरी नहीं है हम उसके मुंह पर कहें, हम कोई भी बात किसी से किसी के मुंह पर नहीं कहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम में हम घर बैठे ही दूसरों की प्रशंसा करेंगे तो हम तक वो प्रशंसा लौट कर आएगी। आप कहीं भी बैठकर अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, अपने आंतरिक आत्मा को शुद्ध करेंगे, तो वो सब चीज़ें आप तक लौट कर आएंगी। अगर आप किसी से कहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जब उसके मुंह पर कहेंगे तो वो भी देखिए कितना खुश होगा। अगर वो खुश होगा तो वो सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आपका दुश्मन है तो आप दुश्मन के साथ बात नहीं कर सकते, या परेशानी है कोई भी, तो आप घर बैठकर उसकी अच्छाइयों पर निगाह रखिए, आप उसकी अच्छाइयों को सोचिए, आप उसकी अच्छाइयों को लिखिए, तो आपसे उसकी दुश्मनी बिल्कुल अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगी और वो व्यक्ति आपसे बोलना चाहिए। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि हमें सिर्फ आशीष बड़ों से नहीं, गुरुओं से ही नहीं, बल्कि हमें खुद भी आशीष सब चीज़ों को देना है, सारे व्यक्तियों को देना है, सारी वस्तुओं को देना है, जिससे कि वो हमारे पास 100 गुनी तेजी से बढ़कर आए और हमारा जीवन खुशहाल बन जाए। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे चैनल ब्रह्मांड एक कल्प वृक्ष के साथ। धन्यवाद।